नमस्कार, मैं संभव शुक्ला। इस वक्त मैं आजमगढ़ के अतरौलिया मौजूद हूँ और कल आपने देखा होगा कि लखनऊ में आईपीएल का मैच चल रहा था और मैच में कमेंट्री जो कर रहे थे रवि किशन शुक्ला, जो कि गोरखपुर से सांसद हैं। उन्होंने जो कमेंट्री की वो बिल्कुल चर्चा का विषय बनी हुई है। वो लखनऊ में ही नहीं, उत्तर प्रदेश में नहीं, भारत में नहीं, पूरे विश्व में वो चर्चा का विषय बनी हुई है। चर्चा का विषय ऐसी बनी हुई है कि इंटरनेशनल लेवल पर जो भोजपुरी में उन्होंने जो कमेंट्री किया है वो बिल्कुल सनसनी की तरह फैलती चली जा रही है और लोग सबसे ज़्यादा कमेंट्री सुनने वाली और देखने वाली पहली ऐसी वीडियो और पहली ऐसी ऑडियो बन चुकी है जो कल आईपीएल मैच में गोरखपुर से सांसद रवि किशन शुक्ला ने जो आईपीएल मैच में कमेंट्री की। और मैं आपको बता दूं, मेरे साथ एक ऐसे शख्स बैठे हैं, संजय मिश्रा जी, जो कि आजमगढ़ से बिलोंग करते हैं। इनको लोग प्यार से भालू मिश्रा ही बुलाते हैं। पहले तो मैं इनका स्वागत करूंगा। बहुत बहुत स्वागत है आपका संजय जी। धन्यवाद संभव जी, आपका भी। मैं आपको बता दूं कि जो चीज़ गोरखपुर के सांसद रवि किशन शुक्ला ने कल आईपीएल के मैच में किया, वो कम से कम आज से 20-22 साल पहले संजय मिश्रा जी ने करके दिखाया था। वो ऐसे करके दिखाया था कि भोजपुरी, इस बेल्ट में, जिस बेल्ट में मैं हूँ, यहाँ पे भोजपुरी बोली जाती है। आजमगढ़ है ये, आजमगढ़ जो कि उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में आता है और पूर्वांचल में यहाँ भोजपुरी बोली जाती है। और कहीं भी ऐसा भी देखा जाता है कि लोग अपनी भाषा, अपनी मातृभाषा भी बोलने से शर्माते हैं। तो ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहते हैं? मेरा पहला प्रश्न रहेगा। देखिए, जो अपनी मातृभाषा है तो वो कभी नहीं भूलनी चाहिए। आप देख सकते हैं, आप चाहे पंजाब चले जाइए, आप राजस्थान चले जाइए, महाराष्ट्र चले, वहाँ सब लोग अपनी लोकल भाषा ही बोलते हैं। तो हम लोग अगर यहाँ पूर्वांचल में है तो भोजपुरी बोलने में कहा जाता है, ये बताइए। अच्छा, आपने जो कि भोजपुरी कमेंट्री शुरू की, लगभग कितने वर्षों पहले शुरू की थी? देखिए, भोजपुरी कमेंट्री की बात तो आज पूरे विश्व लेवल पर हो गई। रवि किशन जी को मैं पहले बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने एक क्रिकेट जगत में एक नया इतिहास उन्होंने रचा। और रही मेरी बात, तो मैं 20 साल पहले, लगभग 20 साल पहले से ही मैं भोजपुरी में ही कमेंट्री करता था। एक यहाँ विद्यालय है, गांधी शताब्दी स्नातकोत्तर महाविद्यालय कोलसा में है। तो मेरे जीवन का जो पहला कमेंट्री मैं भोजपुरी में किया वहीं पे, तो वहाँ किया तो वहाँ के दो जो शिक्षक हैं डिग्री कॉलेज के, हरसेवक पांडे जी और एक हमारे बीच में अब नहीं रहे, ज्ञान स्वरूप लाल श्रीवास्तव जी। तो मैं भोजपुरी में वहीं कमेंट्री किया और बहुत अच्छा वहाँ मैच होता था, लेदर से होता था। तो मैं भोजपुरी में कमेंट्री किया तो दोनों लोग निकल के आए और मैं उनको देखा तो थोड़ा सा सकपका गया है कि मैं भोजपुरी बोल रहा था। टीचर लोग आ गए हैं तो ऐसा ना लगे कि इनको बुरा लगे, तो मैं थोड़ा बंद हो गया। और जब मैं बंद हुआ तो आपको ऐसा लगा कि मैं भोजपुरी में कमेंट्री कर रहा हूँ, क्या पता ये लोग अध्यापक हैं, इन लोगों को खराब लगा हो। देखिए, उस समय क्रिकेट का जुनून दूसरा था, वहाँ खड़ी भाषाओं का महत्व होता था। तो जब मैं भोजपुरी में बोल रहा था तो थोड़ा लैंग्वेज का वो होता है, अपनी भोजपुरी भाषा में जो मिठास है वो अलग होती है। तो जब मैं बोला, सकपकाया, रुक गया। उसके बाद तो उन्होंने मुझे बुलाया, कहा बेटा क्यों रुक गए? तो मैं बोला सर आप लोग आ गए तो इसलिए मैं। तो उन्होंने कहा नहीं, ये जो धरती की मिठास है, जो अपने पूर्वांचल की मिठास है, तुमने आज उसको प्रस्तुत किया है। और हम लोग क्रिकेट के नहीं प्रेमी थे, लेकिन तुम्हारी कमेंट्री अच्छी लगी। उन्होंने मेरी पीठ थपथपाई और मुझे बहुत बल मिला और मुझे फिर इतना आसान लगने लगा। और मैं जब बैठता था तो ग्रामीण अंचल के लोग क्रिकेट में वो भाषाएं नहीं समझ पाते थे जो अंग्रेजी में बोली जाती थी। तो जब मैं भोजपुरी में बोलता था तो लोगों को बहुत पसंद आता था। अच्छा, जैसे कि रवि किशन शुक्ला जी ने पहली बार भोजपुरी में कमेंट्री की, आप बहुत साल पहले कर चुके हैं और करते आ रहे हैं, तो जरा कुछ भोजपुरी में कमेंट्री करके दिखाएंगे हमारे दर्शकों को। जैसे मान लीजिए कोई पतला प्लेयर है, वो बॉलर है, वो बॉल लेके आ रहा है, तो उसको कैसे बोलेंगे? देखिए, जैसे पतला प्लेयर के हम कहें कि देखा ये देखले में चाइना बॉडी लगत हुआ, लेकिन काम पूरा नोकिया वाला करिए। गेंद लेके आवत हुआ, दौड़ना, हुमचना, अंपायर के क्रॉस के नहीं गेना फेंकना, और वहाँ से बल्लेबाज हुमच के मन नहीं, गेंद गए लमकौआ दमकौआ 6 रन। तो थोड़ा सा आनंद आता था। अच्छा, वहाँ के दर्शक भी हंसते होंगे, पूरा खुशी का माहौल हो जाता होगा, ऐसा लगता होगा कि क्रिकेट के साथ साथ थोड़ा मतलब मनोरंजन भी हो जाता होगा इस तरीके। बिल्कुल, ये मनोरंजन से जोड़ के भोजपुरी का जो मिठास है वो अपने आप देखिए। आप अगर गांव में हुआ और गांव का जो मस्ती है, वो मस्ती के अगर अपने खेल में आप लादा, अपने समाज में लादा, तो वो मस्ती कहीं जात ना। तो बहुत सारे हमार जितना यहाँ के अच्छा प्लेयर, बहुत अच्छा प्लेयर जो आईपीएल में भी आज खेलत हुए, सब हमारा सपोर्ट करें भैया, बहुत अच्छा लगला कि आप माटी का भाषा बोलला। तो भोजपुरी आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे है, हमें बड़ी प्रसन्नता है। हम धन्यवाद देव तोहरे चैनल के माध्यम से कि अगर ऐसे बढ़ावल जाए तो निश्चित तौर से जौन नाम हुए पूर्वांचल का या भोजपुरी के जगत का, वो आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हो चुकल। बहुत बहुत अच्छा लगत है। एक नाते आप हमारे
आ जाए कि हमसे पूछबो कैला तो हमें और अच्छा लगत है। अच्छा, एक बार और आप एक बार भोजपुरी में एक बार और कमेंट्री में आपकी सुनना चाहूँगा। जैसे मान लीजिए कि कोई बैट्समैन है, बढ़िया हेल्दी है और वो बॉल मारता है और हवा में उछलती है और कैच जो लेता है कैच छूट जाती है, इसको कैसे बोलेंगे? देखिए जे हेल्थी रहता लोग के कहता ली डाबर चौनपरास शरीर हुए, काफ़ी हुष्ट पुष्ट रहता है, जे रहता लोग के कहीं डाबर चौनपरास शरीर हुए। और जब गेंद जैसे कोई गंदी गेंद फेंके तो मारे वाला भी सही से होके ना मार पावे, तो अगर गेंद मारे और कैच छूट जाए तो हम कहीं जैसे लाल चाउर वैसे दचियार गांकी, जैसे जैसे लाल चाउर वैसे दच्चियार गांकी। हाँ जैसे ही मरवैया वैसे ही लोकवैया, मतलब वो खराब मन्नत ही खराब लोक न। तो ये सब हमारा अपन देसी भाषा रहे, एक आनंद दर्शक भी लेते रहना और हम मिलत रहते नाते पूरा का पूरा आनंद लेते थे। अच्छा, भोजपुरी भाषा को आप इतनी वरीयता शुरू से देते आए हैं, तो एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये रहेगा, भोजपुरी जगत में जो गंदगी आ रही है, जैसा कि देखा जा रहा है कि भोजपुरी सिनेमा में भी तमाम वो गंदगी आ गई हैं और गानों में अजीब अश्लीलता आ गई है, तो इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? देखा भोजपुरी में गाने के शब्दों में जो गिरावट आई उसका तो विरोध मैं भी करता हूँ, लेकिन भोजपुरी का जो रोल है, जो अपना बैकग्राउंड दिखाते हैं, गांव का दिखाते हैं, वो दिखाते हैं, पहनावा दिखाते हैं, गमछा कुर्ता वो मतलब ये सब साड़ी और ये सब चीज़ें जब वो दिखाते हैं तो अच्छा लगता है। लेकिन जो फुहड़पन ला दिए इसका मैं कतई विरोध करता हूँ। कहीं ना कहीं से ये गंदगी समाप्त होनी चाहिए। भोजपुरी एक अलग पहचान है और यहाँ का रहन सहन जो नैतिक है उसको ही उनको दिखाना चाहिए। अच्छा, एक सवाल और मेरा आपसे रहेगा, जैसा कि कई लोग होते हैं, जैसे आजमगढ़ के हो गए, अंबेडकर नगर के हो गए, बलिया के हो गए, ये लोग जब शहरों में जाते हैं तो थोड़ा सा ये लोग शर्म महसूस करते हैं कि मैं अपनी भाषा बोलूँगा तो लोग क्या कहेंगे। और वहीं आप हरियाणा चले जाइए, पंजाब चले जाइए, आप साउथ में चले जाइए, वो लोग अपनी भाषा एज इट इज़ बोलते हैं। तो अपने मतलब क्षेत्रवासियों को आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए आप बिल्कुल सही कहे, हमारी भाषा जो है आप उसे कहीं भी बोलिए। अगर अमेरिका का आदमी यहाँ आता है और वो अमेरिका की भाषा बोलता है तो लोग कहते हैं विदेशी है, विदेशी भाषा बोल रहा है। तो आप भी यहाँ से चले जाइए अमेरिका बोलिए, वहाँ वाले भी है हड़कंप मचेगा, अरे ससुरा ये भी विदेशी भाषा बोल रहा था। अपनी भोजपुरी मत छोड़िए, जैसे हैं एकदम दाबे रहिए और चाँपे रहिए। आपने देखा मेरे साथ एक ऐसे शख्स बैठे थे जो कि रवि किशन शुक्ला जी ने, जो कल आईपीएल के मैच में भोजपुरी में कमेंट्री की। जो मेरे साथ शख्स हैं जिनका मैंने अभी इंटरव्यू लिया, ये लगभग 20-22 साल पहले ये लोग भोजपुरी में कमेंट्री कर चुके हैं। पर मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से एक चीज़ और कहना चाहता हूँ अपने दर्शकों को, कि अपनी मातृभाषा की इज्जत करिए, राष्ट्रभाषा हमारी हिंदी है उसकी इज्जत करिए, और अपनी जो मातृभाषा भोजपुरी है उसकी भी इज्जत करिए, सम्मान करिए और कहीं भी बोलने में शर्माइए। नमस्कार, चंद्रेश यादव के साथ मैं संभव शुक्ला।